हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के मैथ में पढ़ रहे थे ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि आकृतियों की समरूपता कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। उसका हमने देखा था त्रिभुजों की समरूपता कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। उसमें क्या क्या कंडीशन थे, क्या क्या होना चाहिए थे, उनका क्या होना चाहिए, संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए थे, और उनके जो संगत भुजाओं का अनुपात था, सभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन था त्रिभुज के समरूप होने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इतना हो गया। इतना होने के बाद तब क्या हो गया, उसके बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, त्रिभुजों की समरूपता पढ़ लिए थे। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे प्रमेय। ठीक है, वो भी किससे रिलेटेड होंगे, त्रिभुजों की समरूपता से रिलेटेड होंगे, त्रिभुज से ही रिलेटेड प्रमेय होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रमेय क्या क्या दिया हुआ है। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। और दोस्तों, यूपीपी की क्लास हम चला रहे हैं, चल चुका है, 5 लेक्चर हम ले चुके हैं। अपना सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, आपके जो भी भैया भाभी बहन जीजा फूआ फूफा जो कुछ भी हो, चाचा चाची जो कोई भी हो, अगर प्रिपरेशन कर रहा हो यूपीपी का, टीजीटी का, पीजीटी का, उनको बोल दीजिएगा कि अजीत सर पढ़ा रहे हैं अभी मैथ। ठीक है, तो वीडियो जरूर से ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। दोस्तों आइए देखते हैं, पहला प्रमेय हमको दिया हुआ है, कह रहा है दो समकोणिक त्रिभुजों में, ठीक है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है, समकोणिक त्रिभुज दोस्तों पहले किसको कहते हैं ये समझना होगा आप लोगों को। ठीक है, आइए देखते हैं समकोणिक त्रिभुज किसको कहते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ए है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ए है। दो त्रिभुज हो गए, ए मान लीजिए आपको दे दिया ए बी सी, और ये दे दिया है पी क्यू आर। जब दोस्तों कोण ए और कोण पी बराबर होंगे, कोण बी, ठीक है, इसे डबल से डिनोट करेंगे, और कोण क्यू बराबर होंगे, और कोण सी, ठीक है, और कोण आर जब बराबर होंगे, मतलब उसके संगत कोण, जब सभी संगत कोण दो त्रिभुजों के या दो से अधिक त्रिभुजों के जब संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तब उनको क्या कहते हैं हम लोग, समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। मतलब क्या होना चाहिए, कोण ए बराबर होना चाहिए कोण पी के, कोण बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू के, ठीक है, और कोण सी बराबर होना चाहिए कोण आर के। तब इन दोनों को हम लोग कह देंगे ये दोनों क्या है, समकोणिक त्रिभुज हैं। ठीक है, वही ये चीज़ ये बोल रहा है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, आइए वही चीज़ हम लोग देखते हैं। अब हम लोग समझ गए हैं समकोणिक त्रिभुज किसको कहते हैं, अब ये लोग प्रमेय को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने मान लिया एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इसको हमने कितने भागों में बांट लिया, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, और क्या किया, प्रत्येक भाग क्या है, बराबर है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मान लीजिए प्रत्येक भाग क्या है, 1-1 सेंटीमीटर के, कितने के हैं, 1-1 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, मतलब इसको कोई नाम दे दीजिए पी क्यू आर यस। ठीक है, इसको क्या दे देंगे, इसको नाम दे दीजिए, यस तक हो गया है। अगर इसको नाम देना हो आपको, मान लीजिए दे दीजिए ई एफ जी एच। ठीक है, मतलब जो ए पी की दूरी है वो पी क्यू के बराबर है, और वह भी है क्यू आर के बराबर है, एस आर के बराबर है, और एस बी के बराबर है। मतलब इसको 5 बराबर भागों में बांट दिया। इसी प्रकार हमने ए सी को भी 5 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए पी समझ सकते हैं, ए पी बराबर है पी क्यू के, ठीक है, और पी क्यू बराबर है क्यू आर के, ठीक है, और क्यू आर बराबर है आर एस के, और आर एस बराबर है एस बी के।
ठीक है, मतलब ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस बी। अब इसी प्रकार यहाँ भी मैंने कर लिया है, देखिए ए ई बराबर है ए एफ के, ठीक है, ए ई बराबर है ए एफ के, और इसके बराबर है, सॉरी ए ई बराबर है ई एफ के बराबर था, ठीक है, ए ई बराबर हो गया ई एफ के, और ई एफ बराबर हो गया एफ जी के, और एफ जी बराबर हो गया जी एच के, और जी एच बराबर हो गया एच सी के। मतलब सभी क्या हैं, आपस में बराबर हैं, समान समान हैं, ठीक है। अगर आपको मानना हो तो इनको एक एक सेंटीमीटर मान लीजिए, बराबर सबको कर दीजिए 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप सभी 1 सेंटीमीटर के हैं, कितने भाग है देखिए, 1 2 3 4 5। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अब ए बी बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ ले कोई कि ए सी बराबर कितना है, कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर ए बी है, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब जो चीज़ हम आपको बताने चल रहे हैं उसको देखिए। अब क्या है कि मान लीजिए हमने ये क्या किया, इसके समांतर BC के समांतर एक रेखा खींच दी। यहाँ किससे खींच दिया, देखिए 1 2 3 यहाँ से खींच दिया, ठीक है, R से G को मिला दिया एक रेखा, ठीक है, इसको R से G से मिला दिया। अब देखिए अगर हम लोग देखें त्रिभुज ABC व त्रिभुज ARG में, ठीक है, त्रिभुज ARG में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ है कि दोनों के लिए कोण A तो कॉमन है, मतलब कोण A बराबर कोण A, दोनों त्रिभुज में कोण A कॉमन ही है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, इतना हो गया। अब उसके बाद अगर देखा जाए कि ये लाइन क्या है, एक ही है, एक ही लाइन जा रही है, ठीक है, एक ही लाइन है, और ये भी क्या है, एक ही लाइन है। अगर हम आपसे पूछें कि ये कोई एक रेखा थी, ठीक है, एक रेखा के ऊपर हमने एक कोण बनाया, कितने का बनाया, 60 अंश का बनाया, ठीक है। अब इस रेखा के जो ये मान लीजिए, इसको मैंने ए बी मान लिया, ठीक है, ए बी रेखा के समांतर अगर हम रेखा खींचते जाए यहाँ इस ए बी रेखा के, ए भी क्या होगा, 60 अंश होगा। कैसे होगा, संगत कोण से होता है, कैसे, संगत कोण से, ठीक है। अगर इसके समांतर एक रेखा और खींच दे, तब पर भी अगर हम पूछे कि ये वाला कोण कितना होगा, ये कोण, तब पर भी कहेंगे आप लोग सर 60 अंश होगा, 60 अंश होगा। क्यों, क्योंकि ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा खींची जा रही है, और एक ही लाइन है, एक ही तिरक लाइन है, तो कोण क्या होगा, चेंज नहीं होगा। और उसी प्रकार देखिए यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, पहले एक ही रेखा जा रही है, तो BC के समांतर हमने RG खींचा है, ठीक है, BC के समांतर RG खींचा है। इस रेखा में देखिए जो BA रेखा जा रही है, इसमें कोई परिवर्तन हुआ है नहीं, मतलब तब क्या हो जाएगा, जो कोण B है और कोण R है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन से कोण होंगे, संगत कोण होंगे। और जो है कोण C है और कोण G है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन से कोण से, संगत कोण से होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है दोस्तों। कौन से कोण से बराबर हो गए लोग, संगत कोण से। अब आप लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ARG कैसे हैं, समकोणिक त्रिभुज हैं, ठीक है, समकोणिक त्रिभुज हमने सिद्ध कर दिया है इसको। अब हम लोग देखेंगे कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर AB पर हम देखें, अगर हम करें कि AR अनुपाते RB, क्या करें, AR अनुपाते RB करें, ठीक है, तब देखिए कितना आएगा। यहाँ लिख देता हूँ AR, देखिए यहाँ लिखता हूँ AR अनुपाते RB, तब क्या हो जाएगा, देखिए AR बराबर हम लोग आपको कहें कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, देखिए AP भी 1 सेंटीमीटर है, PQ भी 1 सेंटीमीटर, QR भी 1 सेंटीमीटर है, तो 1 2 और 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं RB कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, देखिए RS 1 सेंटीमीटर है, SB 1 सेंटीमीटर है, एक और कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब अनुपात कितना हो गया, देखिए तब अनुपात कितना हो जाएगा, बराबर 3:2 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसी प्रकार और भी देख लेते हैं संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है। आइए देखते हैं इसी प्रकार। देखिए अगर हम कहें AG और GC का अनुपात करें तो AG कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 सेंटीमीटर, और GC कितना हो जाएगा, 1 2 सेंटीमीटर। इनका भी अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। मतलब AG और GC
AG और GC का अनुपात हम लोग कहें कितना हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब संगत अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है 3:2 ही आ रहा है। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार मतलब एक और आ जाएगा, कौन सा देखिए, इतना हो गया जब देखिए AR अनुपात RB इक्वल टू 3/2 आ गया, AG अनुपात GC इक्वल टू 3/2 आ गया। देखिए 3/2 और 3/2 दोनों समान है कि नहीं समान है, समान है। तब देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं AR/RB इक्वल टू AG/GC। देखिए संगत भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। वही चीज़ वहाँ पे कह रहा था कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, समान होता है। कैसे भी आप लोग निकाल लीजिए, संगत भुजाओं का अनुपात समान ही रहेगा। कब, जब क्या रहेंगे लोग, समकोणिक त्रिभुज रहेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा प्रमेय, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रमेय हमको क्या कह रहा है। हमको कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, ठीक है, जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ठीक है, अभी हमने इसका उल्टा ही पढ़ा था, अभी यही चीज़ देखी थी, वही चीज़ फिर से बोल रहा है, समझ लीजिए। कह रहा है एक त्रिभुज मान लीजिए ABC है, ठीक है, मान लीजिए हमने BC के समांतर, ठीक है, BC के समांतर एक रेखा खींची। ठीक है, मान लीजिए BC के समांतर जस्ट रेखा खींची हमने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मान लो इसका समांतर रेखा क्या है, मान लो S है और T है। ठीक है, हमने BC के समांतर एक रेखा खींची, ठीक है, जो अन्य दो भुजाओं को काटेगा, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं को काटेगा। देखो AB को किस पे काटा, S पे काटा इसने, और AC को किस पे काटा, T पे काटा। कह रहा है जो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, यदि अगर AS होगा, देखो अनुपात में क्या होगा, AS अनुपाते हम लोग SB करेंगे, बराबर क्या होगा AT अनुपाते TC। ठीक है, AC अनुपाते क्या हो जाएगा, TC हो जाएगा। ये चीज़ तो अभी हमने पढ़ा था, यही चीज़ हमने भी पढ़ा था, इसका उल्टा चीज़ कह रहा है। हमने पढ़ा था कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। अब इसमें बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, ठीक है, एक रेखा खींची जाए, तो एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, क्या करता है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटता है। देखो भुजा BC के समांतर हमने जब रेखा खींची रहे हैं, दो भुजा बची, AB बची और AC बची। क्या करा, दोनों बिंदुओं को, भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटेगा। ठीक है, मान लिया हमने AB को इसने S पे काटा और AC को इसने T पे काटा। तब कह रहा है काटती हैं तो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, मतलब उनका अनुपात क्या होता है, समान रहता है। मतलब जो होगा AS अनुपाते SB, AS अनुपाते SB वो बराबर होगा AT अनुपाते TC के। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है, आगे क्या करना है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रमेय क्या कह रहा है कि यदि दो भुजाएं किसी रेखा द्वारा समान अनुपात में विभाजित होती हैं, तो वो रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसका उल्टा कह रहा है। अभी जो हमने प्रमेय पढ़ा उसका सेम टू सेम उल्टा है। ठीक है, यदि मान लीजिए क्या है, एक रेखा है S है और T है। ठीक है, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, मतलब यदि AS, ठीक है, अनुपाते SB बराबर है AT अनुपाते TC के, तो कह रहा है तो अपना क्या होगा, ST समांतर होगा, पैरेलल होगा इसके BC के, ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कि यदि
क्या है, BC समांतर है ST के, तब ये चीज़ होगा। ठीक है, मतलब दोनों भुजाएं क्या होंगे, समान अनुपात में विभाजित होंगे। अब हमने पढ़ा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में किसी रेखा द्वारा विभाजित होती हैं तो वो रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगा। मतलब यदि साफ साफ मतलब समझना है, यदि AS अनुपात SB समान है, बराबर है AT अनुपात TC के, तब होगा ST समांतर है BC के। ठीक है, समझ गए, वाइस वर्सा चलेगा, मतलब कि दोनों उल्टा सीधा दोनों हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, देखिए हमको दिया है कि यदि कोई रेखा, ठीक है, त्रिभुज ABC की भुजाओं, ठीक है, AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें। ठीक है, एक त्रिभुज कोई ABC है, उसकी दो भुजाएं हैं AB और AC, उनको क्रमशः D और बिंदु पर वो रेखा काट रही है। ठीक है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, तथा भुजा BC के समांतर है। भुजा BC के समांतर कौन है, जो रेखा है, कौन सी, DE रेखा है, भुजा BC के समांतर है। तब हमको सिद्ध करना है कि AD अनुपात AB इक्वल टू AE अनुपात AC होगा। ठीक है, हमको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, AB को D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और AC को E पर प्रतिच्छेद कर रही है, तथा क्या दिया हुआ है, BC समांतर है DE के। ठीक है, इतना हमको दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे और फिर देखेंगे क्या क्या कंडीशन हमको दिया हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं, एक त्रिभुज हमको दिया, हमने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ABC। ठीक है, अब कह रहा है जो त्रिभुज ABC को रेखा जो है वो AB को किस पे काट रहा है, बिंदु D पर काट रहा है। किस पे, देखिए AB कौन सा, A है, AB को बिंदु D पर काट रहा है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए बिंदु D है। ठीक है, और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मान लो E बिंदु यहाँ है, देखिए भुजा AC ये था, AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तब क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, ये रेखा अपना क्या हो गई, DE प्राप्त हो गया। हमको कह रहा है अब जो ये रेखा DE है वो भुजा BC के समांतर है। देखिए भुजा ये BC था, इसके देखिए समांतर है, हमने यहाँ लिखा हुआ BC समांतर DE। ठीक है, तब क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है AD। ठीक है, AD फिर अनुपात AB। ठीक है, AD अनुपात AB सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है, AE अनुपात AC सिद्ध करना है। ठीक है, अब चलो दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, दो भुजाएं समांतर हों, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हों, समांतर हों, तब क्या होता है, उसकी जो दो अन्य भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं, हमने प्रमेय पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, ठीक है, एक रेखा खींची जाए। ठीक है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। हमने भी देखा भी था और सिद्ध भी किया था। ठीक है, आप लोग जब भी एग्जाम में लिखेंगे, जब भी आप लोग हल करेंगे, तो आप लोग जैसे किताब में लिखता है प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.2 से, ऐसा मत लिख के आइएगा, नहीं तो एग्जामिनर आपका गलत काट देगा। क्या कर देगा, गलत कर देगा। एग्जामिनर कहेगा प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 क्या है। ठीक है, ये सब कोई प्रमेय नहीं है, आपको पूरा प्रमेय लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोगों को ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, ऐसा कोई नहीं बताएगा, और जो भी बताएगा वो भी आपको बोल देगा प्रमेय 6.1 से, और आप लोग भी एग्जाम में लेके आएंगे प्रमेय 6.1 से। आपको नंबर कितना मिलेगा तब, 0। ठीक है, आप लोग यदि ऐसे लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इसका मतलब क्या है कि वो क्या होगा, यदि BC और DE समांतर हैं तो AD अनुपात DB होगा और AE अनुपात क्या होगा, EC होगा। ठीक
ठीक है, यही लिखते हैं। आइए क्या हो जाएगा तब, ए डी अनुपाते डी बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए ई अनुपाते क्या हो जाएगा ई सी। ठीक है, यही हमारा प्रमेय कह रहा है। ठीक है, ये तो हमारा प्रमेय कह रहा है यदि ए डी अनुपाते डी बी इक्वल टू ए अनुपाते ई सी है। अब क्या करेंगे, दोनों को उलट दें, दोनों के भी यहाँ पास समान होगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया इसको डी बी अनुपाते ए डी, ठीक है, यहाँ भी मैंने पलट दिया, यहाँ लिख दिया ई सी अनुपाते क्या लिख दिया ए ई। ठीक है, दोनों जगह हमने क्या कर दिया, पलट दिया। ठीक है, तब पर भी क्या होगा, समान ही होगा। अगर हम लिखे रहे 3/2 फिर बराबर लिखें 3/2, इसको या तो हम लोग पलट दें, इसको पलट दें, यहाँ 2/3 कर दें, फिर बराबर कर दें 2/3, दोनों क्या होगा, समान ही होगा। वही चीज़ हमने यहाँ भी किया है, इनको क्या किया, पलट दिया, दोनों तरफ पलटा है। ठीक है, एक ही तरफ नहीं, एक ही तरफ अगर पलट देंगे तब क्या होगा, गलत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हमको जो सिद्ध करना है उसके लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देंगे। जब दोनों पक्षों में जोड़ेंगे या घटाएंगे क्या होगा, तब समान रहेगा। देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग डी बी अपान ए डी प्लस 1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ई सी अपान ए ई प्लस 1। ठीक है, देखिए +1 यहाँ भी जोड़े हैं, +1 यहाँ भी जोड़े हैं। अगर इसको यहाँ +1 है, इसको बाएं तरफ लाएंगे तो -1 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर से जो ऊपर वाला है यही बचेगा। ठीक है, मतलब जब दोनों पक्षों में समान संख्या से जोड़ दें, ठीक है, समान संख्या को जोड़ दें या समान संख्या को घटा दें या समान संख्या से गुणा कर दें या समान संख्या से भाग दें, तो जो समीकरण अपना रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही नियम यहाँ लागू हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, इसका लसा लेके। ठीक है, यहाँ अगर 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, क्या होगा, इसका लसा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लसा ए डी हो जाएगा। देखिए तब ऊपर क्या होगा, डी बी प्लस क्या हो जाएगा, तब ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डी अपान ए डी तो है ही। यहाँ इसी प्रकार यहाँ इसका लसा क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा ई सी, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, ए ई। ठीक है, इतना जब हो गया, इतना समझ गए तो आधा क्वेश्चन क्या हो गया, अब सॉल्व हो गया। अब देखते हैं ये डी बी प्लस ए डी बराबर क्या होगा। ठीक है, आइए त्रिभुज देखते हैं। देखिए क्या है, डी बी और प्लस ए डी और डी बी जब जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए ए डी और डी बी है, देखिए यहाँ पे ए डी और डी बी है कि नहीं है। देखिए ए डी और डी बी है, जब इसको जोड़ देंगे क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। क्या मिलेगा, ए बी अपान क्या हो गया, ए डी हो गया। इसी प्रकार आइए देखिए ए ई और ई सी जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा, यहाँ देखते हैं त्रिभुज में। देखिए ए ई और ई सी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जब दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमको, ए सी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ए ई प्लस ई सी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। क्या मिलेगा, ए सी। क्या करेंगे तब उससे हम लोग हवा लेंगे। ठीक है, तब क्या मिलेगा, देखिए ए सी हो गया, ए सी अपान क्या हो गया, ए ई। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना था दोस्तों, सिद्ध क्या करना, देखिए ए डी अपान ए बी सिद्ध करना था इक्वल टू ए ई अपान ए सी सिद्ध करना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए उसका उल्टा आया है, लेकिन ए बी अपान ए डी आया है इक्वल टू ए सी अपान ए ई आया है। तब क्या करेंगे, फिर से इसको क्या कर लेंगे, उलट लेंगे। इसको लिख सकते हैं या ए डी अपान ए बी इक्वल टू क्या लिख लेंगे, ए ई अपान ए सी। दोनों पक्ष मैंने उलट दिया, जैसे हमने क्या आपको बताया था अभी, 3/2 है बराबर 3/2 है। इसको हम लोग इसको उलट देते हैं, 2/3 कर देते हैं, और इसको भी उलट देते हैं, 2/3 कर देते हैं। क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। इसी प्रकार देखिए हमने ए डी को हर को अंश कर दिया, अंश को हर कर दिया, इधर ए डी को अंश में ले गया और ए बी को हर में ले आया। इसी प्रकार यहाँ भी कर दिया, ए ई को अंश में ले गया, इसी को हर ले आया। यह क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया या तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को प्रमेय देगा, ऐसे ही देगा सिद्ध करने के लिए, तो आप लोगों को इस तरह से सिद्ध करने आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से डिटेल में पढ़ने आना चाहिए, इसलिए आप लोग डिटेल में पढ़िएगा, यह नहीं कि शॉर्टकट में पढ़ लें, एग्जाम पास कर लिए बस चले गए। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला आप लोगों को दिया है एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पी एस अपान एस क्यू, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया, पी टी अपान टी आर, मतलब पी एस अपान एस क्यू दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है,
समान दिया हुआ है तथा क्या कह रहा है, कोण पी एस टी और कोण पी आर क्यू बराबर हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आइए पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या कर लिया, त्रिभुज पी क्यू आर हमने बना लिया। ठीक है, अब कह रहा है पी एस अनुपात एस क्यू। अब पी एस एस क्यू कहाँ पे है, पी ओ क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब एस कहाँ होना चाहिए, कहीं यहीं पे होना चाहिए, इसी में होना चाहिए। ठीक है, ठीक, चलिए अब कह रहा है पी टी और टी आर। देखिए पी और आर किस में है, इस पे है, तो मतलब टी कहाँ होना चाहिए, यहाँ कहीं बीच में होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है इनका अनुपात क्या है, बराबर है। ये क्या हो गया, देखिए ऐसे पी एस टी। ठीक है, और कह रहा है कोण पी एस टी, कोण पी एस टी मतलब ये कोण। ठीक है, और कोण पी आर क्यू मतलब कोण पी आर क्यू और ये कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, तब सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए पहले क्या कह दिया है, पी एस अपान एस क्यू इक्वल टू पी टी अपान टी आर। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे चूंकि दिया है हमको पी एस अपान एस क्यू इक्वल टू पी टी अपान टी आर। देखिए दो भुजाएं हैं, पी एस अपान एस क्यू का अनुपात बराबर है पी टी अपान टी आर के। जब हमने कहा था किसी त्रिभुज में यदि कोई एक रेखा है, ठीक है, जो दो त्रिभुज को क्या करता है, दो समान अनुपातों में विभाजित करता है, जो ये रेखा होगी वो तीसरी भुजा क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, एच टी समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, किसके, क्यू आर के, क्योंकि हमने यही प्रमेय पढ़ा था। ठीक है, यदि क्या है, यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, दो बिंदु हैं, ठीक है, अलग अलग, जो उस त्रिभुज को, ठीक है, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, तब क्या होगा, उसकी तीसरी भुजा क्या होगी, उस रेखा से खींची गई रेखा के समांतर होगी। ठीक है, मतलब एच टी के समांतर होगी। साफ साफ कहिए, यदि पी एस अनुपात एच क्यू इक्वल टू है पी टी अनुपात टी आर, तो क्या होगा, एच टी और क्यू आर क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, इतना आ गया। और हमको दिया हुआ है कि कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, देखिए हमने जो सीधा सीधा लिख दिया था कि पी एस अनुपात एस क्यू इक्वल टू पी टी अनुपात टी आर। ठीक है, तो उसके बाद लिख दिया था इसलिए एच टी समांतर क्यू आर के है। हमने प्रमेय सिर्फ बोल दिया था आप लोगों के, हमने उचित नहीं समझा, हम सोचे कि लिख देते हैं, तो आप लोग भी क्या करेंगे, लिखना छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए प्रमेय क्या कह रहा था, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखिए ये रेखा है एच टी, और त्रिभुज की दोनों भुजाओं को देखिए दोनों समान भुजाओं में विभाजित, समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। देखिए पी एस अनुपात एस क्यू है, पी एस अनुपात एस क्यू है इक्वल टू पी टी अनुपात टी आर है, अनुपात दोनों के समान है, तब इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एस टी क्या है, समांतर हो जाएगा क्यू आर के, जो कि वही करा तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, आप लोगों को पूरा प्रमेय याद रहेगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, नहीं तो आप लोगों को लगेगा क्या बताया चले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या करें, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब समांतर होती हैं तब अब हो जाएगा कि कोण यस, ठीक है, और कोण क्यू क्या हो जाएंगे, समान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, हमने आपको समझाया था अभी जस्ट, ये देखिए एक रेखा है, ये भी समांतर रेखा है, एक ही लाइन जा रही है, तो कोण क्या होता है, बदलता नहीं है, उसको क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कि कोण यस बराबर कोण क्यू हो जाएगा। कैसे, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में संगत कोण से है। कैसे है, संगत कोण। ठीक है, आप लोगों को संगत कोण, एकांतर कोण, सम्मुख कोण सब पता होने चाहिए। हमने आपको पढ़ाया हुआ भी पिछले क्लास में, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कोण यस को हमने क्या लिखा था, कोण पी एस टी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर के। ठीक है, और देखिए हमको दिया हुआ क्या दिया हुआ था, देखिए
इसमें दिया कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर एस के दिया हुआ है, ठीक है, कोण पी आर एस। देखिए पी एस टी बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण पी आर एस बराबर क्या लिख देंगे, कोण पी क्यू आर। अब देखिए ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखिए कोण पी क्यू आर मतलब एक कोण क्यू है, ठीक है, और कोण पी आर क्यू रहेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पी आर क्यू रहेगा, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या हो गया, कोण पी आर क्यू बराबर हो गया कोण पी क्यू आर के। आइए त्रिभुज में समझते हैं। देखिए त्रिभुज में क्या हो गया, कोण पी क्यू आर बराबर हो गया कोण पी आर क्यू के हो गया, ठीक है, पी आर क्यू के बराबर हो गया। अब देखिए क्या होगा, जब कोण क्यू और कोण आर क्या हो गए, बराबर हो गए, तो आपको पता होगा कि दोनों कोण जब समान हो गए तो दोनों सम्मुख कोणों क्या होगा, जब दोनों कोण समान हो गए दोनों क्या होंगी, भुजा भी समान हो जाता है। किस कौन से प्रमेय से होता है, सम्मुख कोण, ठीक है, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। जब समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या रहेंगी, दोनों क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। चलिए आइए वही लिखते हैं अब हम लोग, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, जब कोण पी आर क्यू बराबर होगा कोण पी क्यू आर के, तो हमारी भुजा पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि समान कोणों की ये लोग सम्मुख भुजाएं होंगी। समान कोण का दो समान कोण है उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, समान होती हैं, ठीक है। जब देखिए आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई, दो भुजाएं समान हो गई, तब इसलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध हो गया। ठीक है, आइए एक बार और देख लेते हैं, बढ़िया समझ लेते हैं। देखिए हमको दिया हुआ था कि पी एस अनुपात एस क्यू इक्वल टू पी टी अनुपात टी आर। देखिए क्या दिया हुआ था, पी एस अनुपात एस क्यू इक्वल टू क्या दिया था, पी टी अनुपात टी आर दिया हुआ था। हमको प्रमेय पता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। देखिए क्या हो गई, तीसरी भुजा के समांतर हो गई एस टी समांतर हो गई क्यू आर के, ठीक है। और क्या है, हमको दिया है कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। जब देखिए दोनों भुजाएं समांतर हो गई तो कोण एस और कोण क्यू क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण के हिसाब से, ठीक है, इसीलिए हमने देखे यहाँ लिख लिया था कि कोण एस बराबर कोण क्यू। क्यों हो गया, क्योंकि संगत कोण है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, इसको हम लोग कोण एस के लिख सकते हैं कोण पी एस टी इक्वल टू कोण क्यू लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर, ठीक है। और कोण पी एस टी बराबर है दिया हुआ था हमको पहले से किसके, कोण पी आर क्यू को, ठीक है, तो हमने वही लिख दिया कोण पी आर क्यू इक्वल टू कोण पी क्यू आर। अब कोण आर और कोण क्यू दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जब कोण आर और कोण क्यू क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जब समान कोण की सम्मुख भुजाएं हैं, जब कोण भी समान थे सम्मुख भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, तब समान हो जाएंगी, ठीक है। तब क्या हो गई, समान हो गई। जब दो भुजाएं क्या हो गई, समान हो गया। हमको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया कि दो भुजाएं समान हो गई। कौन कौन सी, पी क्यू और पी आर। तो हमने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट करेगा हमको, ठीक है, और बाकी जिसको समझ में आएगा वो आगे सॉल्व करेगा। अगले लेक्चर से हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.2 देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।